वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल सेव करने का तरीका सीखेंगे, जिस बैंक अकाउंट में हम अपना विड्रॉवल हासिल करना चाहते हैं। बी4यू ग्लोबल इस वक्त दुनिया के 16 ममालिक में वर्क कर रही है और वक्तन फ़वक्तन मज़ीद अपना कारोबार बढ़ा रही है मुख्तलिफ़ ममालिक में। अगर आप इस लिस्ट के मुताबिक किसी कंट्री से हैं और आपने इसी कंट्री की किसी लोकल करेंसी में बी4यू में पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो आपको उसी कंट्री की लोकल करेंसी में विड्रॉवल रिसीव होगा आपके बैंक अकाउंट में। मैं इस वक्त पाकिस्तान से हूं और मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में बी4यू में पैसे डिपॉजिट किए थे, तो मुझे विड्रॉवल भी पाकिस्तानी रुपीज़ ही में रिसीव होगा। तो अपने बैंक की डिटेल मैं इस तरह सेव करूँगा कि मैंने अपनी आईडी ओपन करनी है। आईडी ओपन करने के बाद मैंने अपनी आईडी के ऊपर क्लिक करना है। आईडी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज शो होगा। आपने इस पेज के डाउन पे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। आपने इस पेज को फिल करना है। नेम में अकाउंट होल्डर का नाम होता है। फ़ोन नंबर में जो नंबर आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया था वो नंबर शो होता है। अब विड्रॉवल के लिए आपने इस फॉर्म को फिल करना है। आपने यहाँ पे कंट्री लिखनी है कि आप किस कंट्री से हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट बताना है कि किस बैंक अकाउंट में आप विड्रॉवल हासिल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैंक अल हबीब। इसके बाद आपने अकाउंट टाइटल लिखना है और IBAN नंबर देना है जिस बैंक अकाउंट में आप अपना विड्रॉवल हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, लाजिम नहीं है कि जो अकाउंट होल्डर है वो अपना ही बैंक अकाउंट की डिटेल दे। आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल में अपने फादर का बैंक अकाउंट दे सकते हैं, अपने भाई का बैंक अकाउंट दे सकते हैं, किसी भी घर के या फैमिली के या किसी भी दोस्त का बैंक अकाउंट दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप 10 आईडियों में एक बैंक अकाउंट की डिटेल भी दे सकते हैं और उसी एक बैंक अकाउंट में भी विड्रॉवल हासिल कर सकते हैं। तो मैं अकाउंट टाइटल और IBAN नंबर लिख लेता हूँ अपने भाई का, जिसके बैंक अकाउंट में मैं विड्रॉवल हासिल करना चाहता हूँ। अकाउंट टाइटल लिखने के बाद आपने IBAN नंबर लिखना होता है। उसके बाद आपने अकाउंट होल्डर का फ़ोन नंबर लिखना होता है जो आपने अपने बैंक अकाउंट में नंबर दिया होता है। उसके बाद आप इस पेज के नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है अपडेट इन्फॉर्मेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है। अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते के साथ ही आपके पास फिर ये शो होता है आपकी प्रोफाइल में यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुल। तो अब आप अपनी इस पेज के डाउन पे आके देख सकते हैं कि जो डिटेल आपने यहाँ पे दी थी वो यहाँ पे सेव हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी में आपकी आईडी होती है, पेरेंट्स आईडी में आपके रेफरल की आईडी होती है, नेम अकाउंट होल्डर का होता है, ईमेल जिस ईमेल पे ये अकाउंट बनाया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, और बैंक की डिटेल जो आपने दी थी वो सेव हो चुकी है। अभी कंपनी की तरफ से OTP पिन बंद है। कुछ टाइम के बाद कंपनी OTP पिन एक्टिव कर देगी। तो जब भी आप अपनी कोई सी भी इंफॉर्मेशन सेव करेंगे तो उस दौरान आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP पिन रिसीव होया करेगा। उस OTP पिन को जब आप सबमिट करेंगे तब ही आपकी डिटेल सेव हो सकेगी। तो ये तरीका है अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल बी4यू ग्लोबल में सेव करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती रही होगी। वक्तन फ़वक्तन बी4यू के हवाले से मज़ीद वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लें और जो दोस्त बी4यू ग्लोबल के मेंबर हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई कोई बी4यू के हवाले से इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगे और मैं उसके हवाले से कोई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।